तो नमस्कार, फाके फौजदारी ब्लॉग में आपका स्वागत है। इंदौर को रात को बेह गए थे बस में और धचका खाते खाते हुए पहुंच गए थे हम लोग नाथद्वारा पे। नाथद्वारा की सड़कें देखाड़ता हूँ। ना ना, अभी तो नाथद्वारा नहीं आया है। अभी तो रास्ते के कुछ पहाड़ डूंगरे ऐसे देखाड़ रहा हूँ। એટલે मैं थैला और बिस्तरा पोटला लेके हम लोग पहुंच गए अपनी होटल पे। फिर वहां से एक गाड़ी बंधव डाली आजू बाजू में घूमने फरने के लिए। यहाँ से गाड़ी का फुटेज लेना भूल गया, पर हम लोग पहुंच गए सौથી पहले पहले एकलिंग जी के दर्शन करने के लिए। ये लो, यहाँ पर गेट पे दर्शन करवा देता हूँ, अंदर कैमरा अलाउड नहीं है। वहां दर्शन करके हम लोग बाहर जा रहे थे तो एक मस्ती ना तालाब दिखा, तो मैंने तालाब का फोटा बोटा पाल लिया और वहां से भाग रहे थे। हम लोग जा रहे थे तो देखो ये धारवी देखो रास्ते में हो ही गई। फिर यहाँ थी निकल के हम लोग पहुंच गए घसियार। घसियार है श्रीनाथ जी की हवेली। वहां पर बहुत ही अच्छा लुक आ रहा था। देखो लोग रंगों से खेल रहे थे और मैंने भी अंदर का थोड़ा बोड़ा ऐसा कुछ सीनरी दिखा डाला। अंदर का मंदिर का फुटेज अलाउड नहीं है, तो फिर मंदिर का अंदर का नहीं तुम्हें दिखाया। वहाँ पेंटिंग बहुत मस्ती नहीं बनी थी, तो मैंने तो पेंटिंग के भी नाने नाने शॉट ले लिए। फिर ये देखो भाई और धारवी गायों को घास चारा खिला रहे हैं। देखो भारी भारी कर करके देखो घा कर करके ऐसे घास चारा खवड़ाव डाला। वहां से निकल के रास्ते में ऐसी एक होटल बोटल कुछ आई हुई थी, मैंने धीमा पड़ा, वीडियो धीमा पड़ा हो। हाँ, फिर वहां से पहुंच गए हम लोग हल्दी घाटी। यहाँ महामंगलेश्वर महादेव का मंदिर था, तो वहां पर बाहर ही मंदिर मंदिर में दर्शन कर लिए। और महाराणा प्रताप जी का बहुत ही बड़ा स्टेच्यू था, तो वहां पर फोटोग्राफी भी हमने कर डाली। फिर ये सब मोन्यूमेंट तो आप सब लोगों ने देखे ही होंगे। ये सब देख दाख के हम लोग हाइल हाइल के पोक गए फिर ये चेतक घोड़े के पास। वहां पर थोड़ी फोटोग्राफी करवा डाली। देखो कर रहे हैं ना आप फोटोग्राफी। फिर ये चक्कल यू बकल यू के वीडियो वीडियो देख लिए और पाड़ लिए। फिर धारवी देखो कैसा नखरा कर रही है मेरे आसपास, टाइम लैप्स ले लिया मैंने तो। अंदर जाते ही कमरे के अंदर ये रानिया का जौहर और फिर चेतक ने कैसे ठेक कर नदी ठेक कर महाराणा प्रताप को बचाया था और युद्ध का वर्णन और ऐसा सब कुछ देखा। फिर महाराणा प्रताप के ऊपर पूरी एक मूवी डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई है, वो भी हम लोगों ने आंखें आंखी देख ली। जन्म से लेके फिर उन लोगों ने कौन से युद्ध किए, कहाँ पर जौहर हुआ था, फिर ऐसा सब कुछ देखा डाला। फिर वहां से आगे हलते हैं ना, तो ऐसे खाचे खोपचे में ऐसे सब कुछ स्ट्रक्चर जैसे बनाए होते हैं और वहां पर आखे आखी महाराणा प्रताप की जीवन दर्शनी दिखाई गई। और वहां कुंभलगढ़ का किला बनाया था यहाँ पर, और ये देखो विजय स्तंभ दिख रहा है, ये कुंभलगढ़ की सबसे बड़ी दीवार। फिर महाराणा प्रताप चीते को कैसे मार रहे थे वो। फिर वहां से बाहर निकलते ही ऐसे शंकर बापा और कानूड़े दिख गए हमको, तो फिर ऐसे ही थोड़े थोड़े वीडियो नाने कट के ले लिए। ऊपर से झरना जैसा पड़ रहा था, वहां से एक पैलेस जैसा कुछ बाहर दिख रहा था, तो उसका भी फोटा ले लिया। बाहर निकलते ही सीधे सीधे डाबे हाथ पे ही चेतक पैलेस करके होटल है, वहां पर खाना मस्ती ना है। मंचूरियन बंचूरियन और पंजाबी साग ने नूडल्स ने ऐसा सब कुछ मंगा के खाया। और धारवी को देखो खवड़ाव रहे हैं, मोबाइल मुकती नहीं। वहां से आ गए हम लोग हल्दी घाटी वाले रोड पर। यहाँ पर देखो कहीं पे दिख रही होगी, देखो हरदर जैसी माटी दिख रही है ना, इसी के कारण इसको हल्दी घाटी बोलते हैं। फिर वहां से हम लोग पहुंच गए महाप्रभु जी के बैठक जी पे। वहां पर दर्शन तभी बंद थे, फिर हमारे जाने के बाद दर्शन खुले, हम लोगों ने दर्शन कर लिए। और फिर वहां से हड़ी काटते पहुंच गए हम लोग स्टेच्यू ऑफ बिलीफ। यहाँ बाहर जावा मस्ती ना कानूड़ा का स्टेच्यू है। फिर अंदर जाते ही श्रीनाथ जी जमुना जी महाप्रभु जी का स्टेच्यू है। ये सभी वैक्स म्यूजियम है पूरा। धारवी ने फिर देखो श्री जी बाबा को दंडवत कर लिए, अड़ने का मना है, मारूंगा लाफा। फिर हम लोगों ने गुसाई जी के दर्शन कर लिए और फिर उन लोगों ने समझाया पूरा कि श्रीनाथ जी बाबा यहाँ पर नाथद्वारा में कैसे आए थे। और ऐसा सब कुछ जानने के बाद, दर्शन करने के बाद, म्यूजिक व्यूजिक सुनने के बाद हम लोग पहुंच गए बाहर। देखो ये बाप दिकरी तो तरबूज का जूस पीने लगे थे ले, एक में बे हरी भराव के।
एटले मैं बाहर चौक में एक कानूड़े का मस्ती ना स्टेच्यू था। फिर धारवी को खंभे बेहाड़ के मैं तो हड़ी काटता टाइम लैप्स लेता पोक गया सीधे सीधा स्टेच्यू ऑफ बिलीफ पे। स्टेच्यू ऑफ बिलीफ पे शंकर बापा ऐसे ही हाथ नीचे रख के टेकण देते हुए बैठे हैं। ऐसी शंकर बापा की प्रतिमा बनाई है, बहुत मोटी बदी जबरी बदी है। वहां पर टिकट काउंटर में लाइन में लग के टिकट ले ही ली और ये तत्पदम ऊपर ऐसा कुछ करके है ना, वहां से देखो ऐसी ट्रेन जैसी आती है और उसमें हमको बेहाड़ के हम लोगों को सीधा शंकर बापा तक ले जाती है। तो हम लोग उसमें बेह गए और टाइम लैप्स डाल दिया। देखो फिर हम लोग पोगने ही वाले थे तो रास्ते में मस्ती ना ऐसा कुछ दिख रहा था व्यू, तो मैंने उसको भी आपके लिए डाल दिया है। ये पोग गए हैं हम लोग शंकर बापा के पास। शंकर बापा के पैर के पास ऐसी सीढ़ी जाती है, वहां से देखो पूरा नाथ द्वारा ऐसे दिखता है। और शंकर बापा देखो यहाँ से उनके पैर के पास से शंकर बापा ऐसे दिखते हैं। ऐसे में हमने शंकर बापा के पैरों की उंगलियों के बीच देखो चमगादड़ का बच्चा था। फिर वहां से एक हनुमान बापा की मूर्ति भी दिख रही थी। फिर धारवी देखो फोटा फोटा पाड़ रही थी और बोला रही थी, बा हालो मेरे पास फोटा पाड़ने हालो। फिर बैठ के मैंने दिवस को रात में बदलते हुए टाइम लैप्स लेने का चाहा पर भंगार आया। फिर दिखा रहा हूँ मैं कि भाई देखो मैं पोग गया ये। फिर हम लोग रुके थे यहाँ पर लाइट एंड साउंड शो के लिए। तो लाइट एंड साउंड शो चालू खाने में अभी बाहर थी, तो फिर राह देख रहा था और मेरे साथ इतने सारे लोग देखो राह देख रहे थे। सभी लोग मफत में लाइट एंड साउंड शो देखना चाहते थे, तो फिर पलोठी वार वार के बेह गए थे। एटले में ज लाइट एंड साउंड शो शुरू हुआ। अभी मैं बोलना बंद करता हूँ, लाइट एंड साउंड शो देखो। वहां से होटल पे आने के बाद हवेरे हवेरे वेला उठ के हम लोगों ने श्रीनाथ जी की सौथी मोटी होड़ी जहाँ पर प्रगटती है ना, वहां पर हमने दर्शन किए। और फिर वहां से वापस आ गए होटल पे। होटल पे आओ के फिर हम लोग गए गौशाला के लिए। गौशाला पे गायों की देखो ध्वनि सुनना तुम। एक इतनी सारी गायों निकलती है ना, साउंड सुनो खाली। वहां पर चबूतरे के ऊपर एक अगासी जैसा था, वहां पर धारवी को खड़ी करके ऐसा दिखाया गायों का पूरा गौशाला। फिर हम लोगों ने वहां की एक गाय को पूरा प्रदक्षिणा करके पाँव बाँव छू के फिर इसमें तो मैं कहा गया। ओके हाँ, अब मेरी बारी आएगी। देखो मैंने भी पैर बैर छू के ऐसे प्रदक्षिणा किया। और ये क्या किया, क्या पूछ रहा हूँ, ये गाय के ऐसे से गड़क डाला। देखो जो जो गाय के ऐसे से गड़क के फिर ऐसे ही आके फिर वापस पैर बैर छुआ और आशीर्वाद लिया। ये वाला साउंड सुनो, तुमने सुने ना, पूरा ऐसे ही बैठे बैठे ही ऐसे ही मजा आ जाएगा आपको। तो फिर अगली बार जब नाथ द्वारा जाओ तो यहाँ पर गौशाला पे जाना, दर्शन वर्शन करना और गौ सेवा भी करना। फिर मैं और भाई वहां पर देखो गोवाड़िए की तरह आटा बाटा तो मार रहे थे, पर फिर देखो
गायों को धक्का लगा रहा है कि भाई हाँ जा, तू जा, खाने के लिए जा। फिर वहाँ से क्या किया, फिर हम लोग वहाँ से निकल गए बाजार के लिए। तो रास्ते में मैं थक गया था धारवी को तेड़ तेड़ के, तो फिर देखो धारवी मेरे की एनर्जी बूस्ट कर रही है। मेरी एनर्जी बूस्ट हो गई तो फिर मैंने उसको वापस से तेड़ लिया। એટલે मैं ऐसा एक कुछ चौबारा जैसा आया तो मैंने फोटा पाल डाला और टाइम लैप्स भी ले डाला। पूरी बाजार में रंग रंग थे, पूरे रंग रंग थे। तो फिर होली का टाइम था ना, हाँ, तो फिर मैंने ऐसे खाली बाजार का भी फोटो पाड़ डाला। ये बाजार इसलिए पूरी बंद है क्योंकि आज है ग्रहण। ग्रहण હતા એટલે बाजार में कुछ नहीं मिलेगा आपको। फिर वहां से मोती महल को भी मैंने आपको दर्शन करवा दिया। ये सब लोग क्या कर रहे थे ना, हमको पहले नहीं पता था। तो हम लोगों ने एक भाई को पूछा तो उन लोगों ने बोला मंदिर की प्रदक्षिणा कर रहे हैं। तो फिर हम लोगों ने भी मंदिर की पूरी चल के प्रदक्षिणा की और फिर दंडवती प्रदक्षिणा की। फिर हम लोग हाल के चले गए दर्शन करने के लिए। तो यहाँ तक मैं अपना कैमरा लेकर जा सकता हूँ, तो फिर यहाँ तक ही दर्शन कर लीजिए। बाकी आगे तो क्या है, फिर सेल्फी में भी मैंने देखा डाला कि हाँ मैं आया हूँ वो यहाँ पर। फिर प्रदक्षिणा करते करते रास्ते में हम लोगों को ऐसे कबूतर मिले थे, तो फिर हमने उसको भी थोड़ा कुछ खौरव डाला था। एक मंदिर था उसमें इतने सारे काचबे थे, तो उसका भी नाना मोटा कुछ फुटेज ले डाला था। तो एक काचबा तो हड़ी काटता भाग रहा था, देखो हाँ पकड़ में आया तो ठीक है, देखो ना 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 जो भाईगा जो भाईगा। फिर रात को हम लोगों ने थैला बेला हंकेल लिया और ऐसा ढगला कर दिया, और वहां से देखो ये हंसी मजाक कर रहे हैं दोनों एक साथ मिलके। वहां से सब कुछ लेके ऐसा सब कुछ गाड़ी में भराव डाल के, ये भाई देखो थैले पे हमारा नाम नंबर ऐसा सब कुछ लिख रहे थे। धारवी अपना सामान चेक कर रही थी और ऐसे ढींग लिए लेके हम लोग वहां से नाथद्वारा से निकल गए। ऐसा लिखा है वहां पे, नगर पालिका नाथद्वारा आपका हार्दिक स्वागत करता है। अरे भाई हम लोग तो जा रहे हैं। हम लोगों ने श्रीनाथ की बस में बुकिंग किया था, श्रीनाथ की बस में हम लोग चढ़ गए। ये वाली है हमारी बस। फिर हम लोग नाथद्वारा से बाहर निकलते हुए दिखाई दिए। इतने में स्टैच्यू ऑफ बिलीफ दिख गया। मिलते हैं नए दिन के साथ, नए ब्लॉग में। जय श्री